हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैंने ना लंच में कुछ डिफरेंट बनाया जिससे कि बच्चे बड़े सारे खुश हो गए। और कुरकुरी सब्जियों, इटालियन हर्ब्स और टेंगी सॉस से भरे पिज्ज़ा को कौन नहीं पसंद करता, ये बताइए। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। तो आज मैं आपके साथ में चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और घर पर इतना टेस्टी बनता है कि क्या डोमिनोज और क्या पिज़्ज़ा हट, सारे पिज़्ज़ा फीके हो जाते हैं इस पिज़्ज़ा के सामने। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने मेजरमेंट ज़रूरी होता है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 कप मेजर करके मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर। आप इसमें आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। साथ में 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून एक्टिवेटेड ईस्ट लिया है, इसलिए मैंने इसको भिगोया नहीं है। 1.5 टीस्पून शुगर ली है। 1/4 टीस्पून यहाँ पर सॉल्ट लिया है, नमक लिया है। और साथ में एक बटर का क्यूब या 1 टेबल स्पून यहाँ पर बटर डाली है। तो मेजरमेंट्स का ध्यान रखेंगे ना तो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस भी हम घर पे ही तैयार करेंगे और उससे चीज़ बस पिज़्ज़ा भी यहीं पे घर पे ही बनाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को ना हम अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे ताकि बटर पूरा अच्छे से सारे आटे में एक साथ मिक्स हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ना गुनगुना सा पानी लिया है, ना ठंडा है ना गर्म है, यानी कि फिंगर डालेंगे ना तो आसानी से हाथ सहते बन रहा है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। बस इस पानी से हम डो को लगाएंगे क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड स्टार्ट हो गई है ना। तो अच्छे से फर्मेंटेशन के लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए। लेकिन अगर आप मई जून की गर्मी में बना रहे हैं तो आप नॉर्मल टैप वाटर या मतलब एक्वागार्ड का वाटर या आरओ का वाटर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने देखिए इसको थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा गूंथ लिया है, नरम सा गूंथ लिया है। अब एक यहाँ पे बड़ी सी थाली लेंगे, इसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा बटर लगाते हुए इसको ना स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से इसको नीड करेंगे। यानी कि देखिए एक तरफ से इसको खींचेंगे फिर उसके बाद फोल्ड करेंगे। ये देखिए खींचेंगे फिर फोल्ड करेंगे, स्ट्रेच एंड फोल्ड से इसको नीड करना है। और कम से कम 3 से 4 मिनट तक इस प्रोसेस को करना है, जिससे कि इसमें स्ट्रेचेबिलिटी यानी कि खिंचाव इसमें आ जाता है, लोच आ जाता है आटे में, जिससे कि पिज्जा बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। और ये देखिए टूटेगा भी नहीं आटा। और ये अभी जो चिपक रहा था ना, गूंथते गूंथते आप देख पा रहे हैं कि हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा, ना थाली में चिपक रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें ग्लूटेन डेवलप हो गया है, बहुत बढ़िया डो बनकर तैयार हो चुका है। पर 3 से 4 मिनट तक जरूर से इसको गूंथना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाना है, बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए। और 3 कप मैदा के साथ में ना 1 1/4 कप मेरे को पानी लग गया था। तो अंदाजे से आप लगा लीजिएगा, मतलब सॉफ्ट आटा लगाना है। अब जिस बोल में इसको फर्मेंट करना है ना उसमें भी मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है ताकि ये चिपके नहीं। और इस बोल में हम इस आटे को रख देंगे। अब अगर सर्दियां हैं ना तो इसको अच्छे से कंबल टॉवल में लपेट के रखिए। फर्मेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर अभी बहुत सर्दी नहीं स्टार्ट हुई है, तो 1.5 से 2 घंटे में आसानी से फर्मेंट हो जाएगा। किसी गर्म जगह पे रख दीजिए और या तो फिर आप अवन वगैरह में रख दीजिए, तो अवन में बहुत जल्दी ये गर्म हो जाएगा, ये मतलब माफ कीजिएगा, फर्मेंट हो जाएगा। और तब तक हम यहाँ पर कुछ वेजेस कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने कलरफुल बेल पेपर्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों में ये सारी चीजें। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन, रेड और येलो कैप्सिकम लिए हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा इसका पोर्शन लेना है, या जितनी वेजीज आप यूज करना चाहते हैं। वैसे पिज्जा तो एक ऐसी चीज है ना जिसमें कितनी भी वेजीज डाल दीजिए बच्चे आसानी से खा जाएंगे। तो बच्चों को वेजीज खिलाने का ये एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है। तो यहाँ पर आज तो मैं मैदा से बना रही हूँ, लेकिन अगर आप आटे से बनाएंगे ना तो और हेल्दी बनेगा। वो रेसिपी भी मैं आपके साथ में जल्दी ही शेयर करूंगी। आटे से भी बहुत अच्छा पिज्जा घर पे बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर ये सारे के सारे बेल पेपर मैंने कट कर लिए हैं। साथ में ये ऑलिव्स लिए हैं, तो जो टॉपिंग आपके पास में है ना वो आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ में अनियन भी मैंने लच्छों में कट कर लिए थे और जैलेपिनोज भी लिए हैं। साथ ही साथ में स्वीट कॉर्न्स भी लिए हैं। तो जो जो आप डालना चाहते हैं वेजीज वो ले सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको अवन में फर्मेंट कर लिया था, तो मेरा तो लगभग 40 मिनट्स में ही फर्मेंट हो गया। लेकिन अगर आप किसी गर्म जगह में रखेंगे तो इस मौसम में हो सकता है 1.5 से 2 घंटे लग जाएं। और देखिए कितना शानदार राइज हुआ है ये डो। और बस इसको एक पंच देंगे जिससे कि इसकी सारी की सारी एयर बाहर निकल जाएगी और दोबारा से इसको गूंथ लेंगे। बहुत बढ़िया सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके का डो लगना चाहिए। दोबारा से कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इसको गूंथ लिया है। और इतने आटे से ना लगभग 2 पिज्जा बनकर तैयार हो जाएंगे, चीज बस्ट पिज्जा। और अगर आप नॉर्मल पिज्जा बनाएंगे तब तो आराम से 4 पिज्जा इसके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसके ना हम 4 बॉल्स कट करेंगे, 2 छोटी और 2 बड़ी। ये देखिए इस तरीके से
पहले मैंने 2 छोटी बॉल्स कट करी और 2 बड़ी बॉल्स कट करी। तो चीज़ बस पिज़्ज़ा के लिए ना 1 बड़ी और 1 छोटी बॉल चाहिए, 2 बॉल से ये चीज़ बस पिज़्ज़ा बनेगा। 1 बड़ी और 1 छोटी का सेट बना लिया और दूसरा भी सेट 1 बड़ी और छोटी 2 बॉल्स का बना लिया। तो सारी 2 बॉल्स को पहले यहाँ पर ढक के वापस रख देंगे। एक छोटी सी 2 बॉल मैंने ली है और इसका ना एक बेस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमको चीज़ बस पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक छोटा सा बेस भी तैयार करना है। तो इसकी पतली सी हम शीट बेल लेंगे। तो हमेशा बेलते समय ध्यान दीजिएगा कि बेलन का प्रेशर ना साइड में ज़्यादा हो, बिल्कुल बीच में सेंटर में ना दीजिएगा, वरना सेंटर का पोर्शन पतला हो जाएगा। अब जिसमें भी आपको पिज़्ज़ा को बनाना है ना वो प्लेट ले लीजिए। तो यहाँ पर बेकिंग वाली ट्रे भी थी मेरे पास में और नॉर्मल प्लेट, तो नॉर्मल प्लेट सबके घरों में रहती है। जिस ट्रे में जमाना है उसकी साइज की हमको इसको शीट तैयार करनी, थोड़ी सी छोटी शीट तैयार करनी है। अब इसको फॉर्क से हम प्रिक कर लेंगे और प्रिक इसलिए करना है ताकि ये एकदम से फूले नहीं, पराठे या रोटी की तरह, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह फ्लैट ही रहे, चपटा सा ही रहे इसकी शीट। और वहाँ पे तवा मैंने चढ़ा दिया है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे चढ़ाना है। हाई फ्लेम पे तवे को चढ़ा के इसमें शीट को डाल देंगे, यानी कि जो जिसमें हमने फॉर्क से छेद किए थे उस हिस्से को नीचे किया और दूसरी तरफ भी हमने इसमें फॉर्क से प्रिक कर दिया है ताकि ये बिल्कुल भी ना फूले। बस हाई फ्लेम पे 30-30 सेकंड्स के लिए इसको एक-एक तरफ से सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। और यहाँ पर एक पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो चुका, दूसरा भी फटाफट से डालेंगे। प्रिक वाला पोर्शन नीचे डाला, ऊपर से भी प्रिक कर दिया फॉर्क से और 30-30 सेकंड्स के लिए हाई फ्लेम पर एक-एक साइड से सेक लेंगे। बहुत फटाफट से बेस बनकर तैयार हो जाता है तवा पे। और इसको हमेशा किसी भी अच्छे बढ़िया कॉटन के कपड़े में ढक के रखिएगा, जिससे बढ़िया मॉइस्ट और सॉफ्ट बने रहते हैं। ये बेस खुला करके ना रखिएगा, वरना ये सख्त से हो जाएंगे। तो ये दोनों बेस तैयार हो गए दोनों पिज़्ज़ा के। और यहाँ पर एक गैस कढ़ाई ओवन भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं कढ़ाई में पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और एक डाइनिंग टेबल की जो वो रहती है, स्टैंड रहता है, वो मैंने रख दिया है और ऊपर से ढक्कन को ढक दिया है। तो बस इस तरीके का एक गैस कढ़ाई ओवन तैयार करेंगे, उसको प्री हीट करने रख देंगे और जो बड़ा वाला डो था ना उसमें थोड़ा सा मैदा छिड़कते हुए उसको हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा छिड़का है, अगर आपके पास में ना मक्के का आटा होगा ना तो उसको लगाइएगा तो और बढ़िया क्रिस्पी पिज्जा बनकर तैयार होता है। मेरे पास में मक्के का आटा नहीं था, इसलिए मैंने मैदे को ही लगा दिया है। और बस इस जिस ट्रे में या जिस प्लेट में इसको हमको बेक कर रहा है ना, उस प्लेट से बड़ी साइज का इसको हमको बेलना है। ये देखिए इस तरीके से बड़ा साइज का हमको इसको बेलना है। और सेंटर में यहाँ पर ये देखिए कितना शानदार यहाँ पर चीज है। तो ये पिज्जा चीज जो आता है ना वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए आप घर के राजा हैं, आप जितना जो चीज इसमें डालना चाहते हैं घर में अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने तो भर भर के इसमें चीज डाला है। और उसके बाद जो छोटा वाला पिज्जा बेस हमने बनाया था उसको ऊपर से रख देंगे और साइड से इस तरीके से चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। और इसकी सीलिंग करने के लिए ना अच्छे से सील पैक हो जाए, चीज बाहर ना निकले, तो थोड़ा सा पानी लगाते हुए अच्छे से पैक कर देंगे। और मैं ना जल्दी जल्दी के चक्कर में इसमें बटर पेपर लगाना भूल गई हूँ। बटर पेपर ज़रूरी होती है, मुझे लगाने में डर लग रहा था कि कहीं चीज़ ना मेल्टेड चीज़ बाहर ना निकल जाए। तो मेरे बेटे ने हेल्प की, दूसरी एक प्लेट रखी, उसमें बटर पेपर रखा और मैंने बहुत जल्दी से फटाफट से इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये गलती आप ना करिएगा, पहले हमेशा ट्रे को तैयार करिएगा और उसके बाद ही इसमें बेस को रखिएगा। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, ये मैंने मार्केट का लगाया है पर घर पे भी आसानी से बन जाता है। वो रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो कोई भी किसी भी ब्रांड का आप पिज़्ज़ा सॉस लगा लीजिए। और अब ये है मोज़रेला चीज़, ये भी देखिए घर पे आप बना रहे हैं, आराम से जितना खाते हैं बच्चे उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। हेल्दी होता है चीज़ तो, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट है। अच्छे से मैंने भर भर के लगा दिया है। साथ में वेजीज भी आप जितनी लगाना चाहते हैं, जैसे अरेंज करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो मैंने सारी की सारी बेल पेपर अरेंज कर दी, साथ ही साथ में ऑलिव्स, स्वीट कॉर्न्स और जैलेपिनोज वगैरह वो कर दिए हैं, अरेंज कर दी हैं इसमें। और घर पे देखिए कितने फटाफट से कितना हेल्दी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो रहा है। और इसके लिए पता नहीं हम लोग मार्केट में जाके कितने हज़ारों खर्च करते हैं सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए, और पता नहीं कितना हाइजीनिक होता है वो ये भी नहीं मालूम है, लेकिन हम सभी खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। तो घर पे अगर इसे बनाना शुरू कर देना तो फिर मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, इतना टेस्टी बनता है। और चारों तरफ से ना बटर ज़रूर लगाइएगा, जिससे ना बहुत बढ़िया गोल्डन कलर आता है। तो मैंने मेल्टेड बटर भी लगा दी है चारों तरफ से। और उसके बाद यहाँ पर
अच्छे से प्री हीट हो चुका था ये गैस कढ़ाई ओवन। इसमें मैंने इसको रखा और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम 12 मिनट तक लगभग बेक होने देंगे। तो बीच में एक बार खोल के देख लीजिएगा, क्योंकि फ्लेम के ऊपर रहता है कि हाई फ्लेम है कि मतलब वो बर्नर बड़ा है कि छोटा है। अगर आपका ऊपर से ब्राउन होने लगे, मेल्ट हो जाए ना चीज़, तो मतलब आपका पिज़्ज़ा बन चुका है। और दूसरा मैं ओटीजी में बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने बेकिंग ट्रे ली है, उसमें एक शीट डाली और साथ ही साथ में मेल्टेड चीज़ डालने के बाद में बिल्कुल सेम प्रोसीजर से इसको भी फोल्ड कर लिया। ऊपर से चीज़ डाला, चीज़ डाल के खूब सारी वेजीज इसमें डाल देंगे और बस इसको अवन में रख देंगे। तो अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था। प्री हीट अवन पे लगभग 230 डिग्री पर मैंने इसको बेक किया है लगभग 12 से 13 मिनट तक। तो दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं, चाहे आप ओटीजी में बना लीजिए, चाहे आप इसको गैस पे बना लीजिए, दोनों ही परफेक्ट बनते हैं। और देखिए लगभग 12 से 13 मिनट के बाद मैंने, इनफैक्ट 12 से 13 मिनट नहीं, 14-15 मिनट हो चुके थे गैस पे बनाने में। और ये देखिए कितना शानदार पिज्जा बनकर तैयार हो चुका है। मतलब घर पे आप, अवन है चाहे नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, घर पे आप आराम से गैस में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऊपर से इसमें पिज्जा सीजनिंग डाली मैंने, साथ ही साथ में रेड चिली फ्लेक्स डाले, और साथ में आप जो भी फ्लेवर चाहते हैं ना आप ऊपर से सीजनिंग डाल सकते हैं। और ये हमारा शानदार चीज बस पिज्जा कढ़ाई में बनकर तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर इसको मैंने कट किया, तो मेरे पास में जो ये पिज्जा कटर था ना वो उतना शार्प नहीं था, तो मैंने ये सीलेटेड नाइफ से ही कट किया। जिससे भी कट करना चाहे आप कट कर सकते हैं। और हड़बड़ी में फिर मैंने एक गलती की, मैंने इसको हाथ से उठा लिया और ये मेल्टेड चीज मेरे हाथ में ही गिरने लग गया। मतलब काफी बढ़िया मेल्टेड चीज इसमें से निकल रहा है, बहुत ही बर्स्ट होके निकल रहा है यहाँ पर चीज। तो ये हमारा चीज बस पिज्जा कढ़ाई वाला तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना शानदार पिज्जा बनकर तैयार हुआ है। और बस उसी के साथ साथ यहाँ पर ये अवन वाला पिज्जा भी बनकर तैयार हो चुका है। इसको भी मैंने यहाँ पर निकाला और इसको केयरफुली मैंने नॉर्मल स्पून से बाहर निकाला है। और ये भी बहुत शानदार बनकर तैयार हुआ है। इसमें भी चीज बहुत अच्छे तरीके से बर्स्ट हो रहा है अंदर से, बहुत बढ़िया चीज बस पिज्जा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको रेसिपीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।